जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेशन चलेगा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2 चलेगा, जो कि मैंने कल की वीडियो में जो चला था बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 1 चला था, जिसमें बात किए थे हम इंस्टॉलमेंट। क्या बात किए थे बच्चों? इंस्टॉलमेंट तक हम लेके चले थे आप सभी को। जो मैंने चैप्टर स्टार्टअप किया हूं वो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का पहला चैप्टर है, और आज के जो वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टॉलमेंट के आगे। किसके आगे बेटा? इंस्टॉलमेंट के आगे हम बात करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल NIICT कंप्यूटर क्लासेस के माध्यम से आप वीडियो को देख सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम लेके चलते हैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है दिवालियां। क्या होता है? दिवालियां, जो मैंने कल के वीडियो में कवर किया था। और आज का वीडियो जो चलेगा वो चलेगा बैड डेब्ट्स। क्या चलेगा बच्चों? बैड डेब्ट्स यानी अशुद्ध ऋण। क्या चलेगा बच्चों? बैड डेब्ट्स यानी अशुद्ध ऋण। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, इसमें लिखा है इसका मतलब होता है वह ऋण। इसका मतलब होता है वह ऋण यानी जिसे कहते हैं कर्ज, जो किसी कारणवश समय पर नहीं चुकाया जाता है। चुकाने की संभावना बहुत कम होती है। क्या होती है बच्चों? संभावना बहुत कम होती है। यह तब होता है जब उधार लेने वाला व्यक्ति दिवालिया हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? उधार लेने वाला व्यक्ति दिवालिया हो जाता है और उसके पास ऋण को चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। उसी को खराब ऋण कहा जाता है। जैसे यह है बैंक और यह है पर्सन। यानी बैंक से लोन लिए ये पर्सन बैंक से लोन लिए और ये जो है लोन चुकाने में असमर्थ हैं, यानी ऋण को देने में असमर्थ हैं। तो उस पीरियड इनको बैड डेब्ट्स में घोषित किया जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अशुद्ध ऋण। उस समय अशुद्ध ऋण होता है। तो कहने का सेम मतलब यही है कि ऋण को चुकाने के लिए इनके पास पर्याप्त धन नहीं होता है। उसी को हम खराब ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसी को हम खराब ऋण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं हम आपको। इनकम। नेक्स्ट हेडिंग है आपका इनकम। इनकम का मतलब होता है आय। क्या होता है बच्चों? इनकम का मतलब होता है आय। तो जो आय होता है, इनकम को हम हिंदी में आय कहा जाता है। यह उस धन या राशि को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? या राशि को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति संगठन या सरकार, क्या बच्चों? संगठन या सरकार को किसी विशेष अवधि में प्राप्त होती है। क्या होता है बच्चों? विशेष अवधि में
प्राप्त होती है। आय विभिन्न स्रोतों से हो सकती है। कहां से हो सकती है बच्चों? विभिन्न स्रोतों से हो सकती है, जैसे वेतन यानी सैलरी, व्यापार से लाभ, प्रॉफिट एंड बिजनेस, उसके बाद इंटरेस्ट। यानी कहने का मतलब सैलरी से भी हो सकता है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस से भी हो सकता है, और इंटरेस्ट से भी हो सकता है। कहां से? इंटरेस्ट से भी हो सकता है, और उसके साथ साथ रेंट से भी हो सकता है। कहां से हो सकता है बच्चों? सैलरी, प्रॉफिट एंड बिजनेस, इंटरेस्ट एंड रेंट। ठीक है। अब देखो यहां पर जो लोग दिख रहे हैं ये सभी इंप्लॉई हैं। क्या हैं? सभी इंप्लॉई हो। इनकी तो कोई ना कोई तो सैलरी होगी ही। तो ये सैलरी, ये जो सैलरी मिलता है उसी को हम इनको आय यानी इनकम क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखे। अगली हेडिंग है बच्चों एक्सपेंस। क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है व्यय। क्या होता है? व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च। क्या होता है बच्चों? खर्च। व्यय का मतलब होता है खर्च। देखो यहां पर दिखाया गया एक्सपेंस को हम हिंदी में व्यय या खर्च, व्यय या खर्च कहा जाता है। यह उस समय धन या राशि को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति संगठन या सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए खर्च की जाती है। किसके लिए? किसी विशेष उद्देश्य के लिए खर्च की जाती है। उसी को व्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? उसी को व्यय कहा जाता है। व्यय विभिन्न प्रकार के हो सकता है। व्यय यानी खर्च जो होता है विभिन्न प्रकार के हो सकता है, जैसे घर का खर्च, हाउस होल्ड एक्सपेंस, स्वास्थ्य खर्च, मेडिकल एक्सपेंस, शिक्षा खर्च, एजुकेशन एक्सपेंस, व्यापार खर्च, बिजनेस एक्सपेंस। देखो यहां पर दिखाया भी गया है, ये हो गया हमारा हाउस एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या है? हाउस एक्सपेंस है। उसके बाद यहां पर जो दिखाया गया मेडिकल एक्सपेंस दिखाया गया है, उसके साथ साथ यहां पर जो दिखाया गया है एजुकेशन एक्सपेंस दिखाया गया है। यानी खर्च विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। खर्च विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। एक्सपेंस को हम खर्च के नाम से जानते हैं, एक्सपेंस को हम व्यय के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं अब आपको हम। एक्सपेंस समझ में आया बच्चों? रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व। क्या होता है बच्चों? राजस्व। ये किसी व्यवसाय द्वारा माल या सेवाओं को बेचने के लिए प्राप्त की गई राशि। क्या बच्चों? प्राप्त की गई राशि। यह राशि दिन प्रतिदिन की व्यावसायिक गतिविधि जैसे किराया, ब्याज, कमीशन, छूट से प्राप्त होती हैं। जैसे किराया, ब्याज, कमीशन, छूट से प्राप्त होती हैं। ऐसे राशि को हम रेवेन्यू कहा जाता है। ऐसे राशि को हम रेवेन्यू कहा जाता है। हेडिंग है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग आपका है लॉस। क्या है बेटा? लॉस।
ये है लॉस। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा लॉस। देखिए लॉस समझते हैं हम। जिसके अंतर्गत फर्म या कंपनी को कोई लाभ नहीं होता है, जिसके अंतर्गत फर्म या कंपनी को कोई लाभ नहीं होता है, यह बिना किसी रिटर्न के निवेश की गई धनराशि का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है बेटा? निवेश की गई धनराशि का प्रतिनिधित्व करता है। जब व्यय आय से अधिक हो, तो व्यय की यह अधिकता हानि कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? व्यय की यह अधिकता हानि कहलाती है। इससे व्यवसाय की पूंजी कम हो जाती है। क्या हो जाता है बच्चों? इससे व्यवसाय की पूंजी कम हो जाती है। लॉस का मतलब होता है हानि, और जब इससे व्यवसाय की पूंजी कम हो जाती है, इसको यहां बच्चों आप देख सकते हैं, यहां पर दर्शाया गया है। जैसे अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट हो रही है तो इस तरीके का एंगल यहां चलेगा। ठीक है। अगर आपकी कंपनी नीचे जा रही है या लॉस हो रहा है तो इस प्रकार का एंगल इस पे चल रहा है, यानी आपकी कंपनी लॉस में जा रही है। क्या जा रही है बच्चों? आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, और ये प्रॉफिट है तो ये हमारी कंपनी प्रॉफिट है। ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। ठीक है। इसी को हम लॉस कहते हैं और इसको हम प्रॉफिट कहते हैं। माना कि हम अपनी कंपनी को 20,000 रुपए से, कितने से? 20,000 रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं। हम अपनी कंपनी को 20,000 रुपए से, कितने से बच्चों? हम अपनी कंपनी को 20,000 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमारी कंपनी में 20,000 से अगर 2 रुपए या 10 रुपए भी, या 2 रुपए या 10, कंपनी में 20,000 से 10 रुपए ऊपर गया तो उस पीरियड में हमारी कंपनी प्रॉफिट होती है। उस पीरियड में कंपनी हमारी प्रॉफिट होती है, क्योंकि हमने 20,000 से बिजनेस को स्टार्ट किया था और ये बिजनेस में हमारे कितना आया? 20,000 10 रुपए। 20,000 10 रुपए। अगर वही 20,000 में 10 रुपए कम हो जाए, क्या हो जाए? 20,000 में 10 रुपए कम हो जाए तो उस पीरियड में हमारी कंपनी लॉस होती है, हमारी कंपनी लॉस हो जाती है। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लेके आपको प्रॉफिट लॉस समझ में आया? मैंने यहां पर प्रॉफिट भी समझा दिया, लॉस भी समझा दिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लेके चलते हैं आपको। नेक्स्ट हेडिंग है आपका इनवॉइस। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? इनवॉइस। और इनवॉइस का मतलब होता है चालान। क्या होता है बच्चों? चालान। इनवॉइस का मतलब होता है चालान। अब देखो इसमें क्या लिखा गया। इनवॉइस को हिंदी में चालान कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवॉइस को हिंदी में चालान कहते हैं। यह एक लिखित दस्तावेज होता है। क्या होता है बच्चों? यह एक लिखित दस्तावेज होता है जो किसी विक्रेता द्वारा, किसके द्वारा? जो किसी विक्रेता द्वारा खरीदार को जारी किया जाता है। किसके द्वारा? विक्रेता द्वारा खरीदार को जारी किया जाता है। जिसमें बेची गई वस्तुओं और सेवाओं उनकी मात्रा, मूल्य और भुगतान की गई शर्तों का विवरण होता है। चालान एक महत्वपूर्ण व्यापारिक दस्तावेज है। चालान एक महत्वपूर्ण व्यापारिक दस्तावेज है जो वित्तीय लेन देन को प्रमाणित करता है।
क्या करता है? जो वित्तीय लेन देन को प्रमाणित करता है उसी को हम इनवॉइस कहते हैं, उसी को हम इनवॉइस कहते हैं। समझ में आया बताओ? जो वित्तीय लेन देन को प्रमाणित करता है उसी को हम इनवॉइस कहते हैं। यहां पर इसका इमेज भी लगाया गया है, यहां से देख सकते हैं, यही हमारा इनवॉइस है। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि आप मार्केट से कोई भी सामान खरीदते हैं, जब उसका बिल लेते हैं, उसका बिल लेते हैं, तो उस पीरियड में जो आपको रसीद मिलता है, जो चालान मिलता है, उसी को हम इनवॉइस कहते हैं। जो चालान हमारा मिलता है, हमने कंप्यूटर खरीदा, 20,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा या 20,000 का लैपटॉप हमने खरीदा, तो उसके साथ में उसकी वारंटी गारंटी एक रसीद मिलती है, जिसे बोलते हैं हम इनवॉइस, जिसे हम बोलते हैं इनवॉइस। उसमें टोटल अमाउंट रहता है, उसमें गारंटी का समय लिखा रहता है। इन्हीं सभी को हम क्या बोलते हैं? ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं इनवॉइस। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लेके आपको चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा बाउचर। नेक्स्ट हेडिंग है बाउचर। और बाउचर को हम हिंदी में बाउचर ही कहते हैं, बाउचर को हिंदी में बाउचर ही कहते हैं। यह एक लिखित प्रमाण पत्र होता है, यह एक लिखित प्रमाण पत्र होता है किसी वित्तीय लेन देन, जो किसी वित्तीय लेन देन को प्रमाणित करता है। क्या करता है? जो किसी वित्तीय लेन देन को प्रमाणित करता है। बाउचर का उपयोग भुगतान, छूट या अन्य वित्तीय लेन देन, छूट या अन्य वित्तीय कार्यवाही के लिए किया जाता है। किसके लिए? वित्तीय कार्यवाही के लिए किया जाता है। यह दस्तावेज के रूप में होता है, यह दस्तावेज के रूप में होता है जो किसी भुगतान या लेन देन के लिए किया जाता है, जो किसी भुगतान या लेन देन के लिए किया जाता है। जैसे पेमेंट वाउचर, यह एक दस्तावेज होता है, यह एक दस्तावेज होता है जो किसी भुगतान के प्रमाण के रूप में उपयोग होता है। क्या होता है बच्चों? जो किसी भुगतान के प्रमाण के रूप में उपयोग होता है। डिस्काउंट क्या बच्चों? डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट देखते हैं, डिस्काउंट क्या होता है। देखिए, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। क्या होता है बच्चों? डिस्काउंट का मतलब होता है छूट होता है। क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब छूट होता है। छूट कई प्रकार के होते हैं, जैसे माना कि व्यापार छूट हो सकता है, कैश छूट हो सकता है, क्रेडिट व्यापार छूट हो सकता है, उसके साथ साथ आपका नगद छूट भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको छूट पढ़ाया जाएगा। डिस्काउंट का मतलब होता है बेटा छूट। क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। जब व्यवसायी द्वारा ग्राहकों को माल की कीमत में किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति दी जाती है। क्या है बेटा? किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति दी जाती है तो उसी को हम छूट कहते हैं। जब वस्तुओं की बिक्री के आधार पर वस्तुओं की कीमतों पर कुछ छूट की अनुमति दी जाती है, जिसे व्यापार छूट कहा जाता है। लेकिन जब देनदार को तुरंत भुगतान के लिए माल की कीमतों में कुछ छूट की अनुमति दी जाती है तो
माल की कीमतों में कुछ छूट की अनुमति दी जाती है तो इसे नगद छूट कहा जाता है। इसे नगद छूट कहा जाता है। जैसे यहां पर दर्शाया गया है, इस पे 10% ऑफ है, 10% है, इस पे 5% है। इस तरीके से ऑफर में भी इसको हम छूट ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चल नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं अब आपको हम। चलिए आज हम पढ़ाएंगे अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है खाता। क्या होता है बेटा? अकाउंट का मतलब होता है खाता। अकाउंट को खाता कहा जाता है। यह एक वित्तीय रिकॉर्ड को होता है। यह एक वित्तीय रिकॉर्ड होता है जिसमें जिसमें किसी व्यक्ति संगठन या कंपनी के लेन देन आय, व्यय, बचत आदि को दर्ज किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? आय, व्यय, बचत आदि को दर्ज किया जाता है। खाता एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है और यह किसी विशेष वित्तीय गतिविधि को ट्रैक करने में मदद करता है। क्या करता है बच्चों? ट्रैक करने में मदद करता है। दूसरी हेडिंग है बेटा बैंक अकाउंट। क्या है? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट वह खाता जो किसी बैंक में खोला जाता है जिसमें धन जमा और निकाला जा सकता है। जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, उसके साथ साथ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आज के लिए बस इतना वीडियो में हम पढ़ाएंगे। अकाउंट का आगे हम कल की वीडियो में हम अकाउंट के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट जो होगा कल की वीडियो में हम बात करेंगे। आज मैंने इतना आप लोग को पढ़ा दिया। आप हमारे NIICT कंप्यूटर क्लासेस के YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से प्लेलिस्ट में वीडियो आप डाउनलोड करके आप इसे देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।